कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। जिस दिन हम सभी अपने सारी शक्ति को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ेंगे ना, आप लोग का अभी लक्ष्य क्या होगा, एग्जाम पास करना अच्छे नंबर से, उसके बाद कुछ जिंदगी में अच्छा करना, वो सारा चीज बताने का काम आदरणीय सुरेश भैया करते हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुरेश भैया आए और पर्यावरण दिवस के बारे में बता करके छात्रों को मोटिवेट करें ताकि ये भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके। भारत माता की। छोड़ो कल की बातें, कल की बात आप लोग दोहराएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी है। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी है। तो कहते हैं कि अब फिर से हिंदुस्तान की एक नई कहानी लिखने का समय आ रहा है, जब पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे पर शिकायत करने में लगे हुए हैं। बाप बेटा का शिकायत कर रहा है, जनता नेता का शिकायत कर रहा है, मालिक मुखिया का शिकायत कर रहा है, भाई भाई का शिकायत करने पर तुला हुआ है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने पर तुला हुआ है। ऐसे समय में हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बिना किसी शिकायत किए और अभी भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए निरंतर रूप से अच्छे काम करते रहते हैं। और उसी शक्तियों को हमारे ऋषियों ने भगवान कहा। ये देख लीजिए, हम लोग के पास जो 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां किस चीजों का प्रतीक है? ये शरीर 5 तत्वों से बना है। जो 5 चीज बाहर दिखाई पड़ रहा है, उसी 5 चीज बाहर से, ये तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए भगवान शब्द की जो उत्पत्ति भी है, वो भगवान किसको कहते हैं? तो जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो उसमें पूरा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण चीज क्या? भगवान का पहला अक्षर भ है। भ से क्या बना? भूमि। ये जमीन को किसने बनाया? तो नेताजी बना पाएंगे जमीन को, जिस पर हम लोग अनाज उपजाते हैं, जिस पर घर बनाते हैं, जिसमें सारा कुछ हमको मिलता है, ईंधन से लेकर, कोयला से लेकर, खनिज संपदा तक। एक दाना देते हैं, धरती माता को 100 दाना लौटा कर देती है। भगवान में दूसरा अक्षर ग है। ग से गगन। ये बादल नहीं होता तो वर्षा होती क्या? इसलिए हमारा दूसरा भगवान व से वायु। ये हवा नहीं चलता तो हम लोग जीवित रह पाते क्या? बिना किसी भेदभाव का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत वर्ष, मन, इजराइल, हर जगह सर्वसुलभ है। और वह में आकार है। अ से अग्नि, ऊर्जा। शरीर में टेम्परेचर है। जिस आदमी का टेम्परेचर घट गया, शरीर ठंडा पड़ गया, बोला ये आदमी डेथ कर गया। मरा हुआ आदमी का शरीर में टेम्परेचर होता है, बोला ये तो ठंडा हो गया, कूल। हम लोग का कितना 97, 98। ये जो प्राण अग्नि है, यही है प्राण तत्व, परमात्मा का ऊर्जा। ये है, ये डिवाइन लाइट का चिप हम लोग के अंदर है। और न से नीर मतलब पानी। ये पानी को कौन बनाया? मिट्टी कितना गीला है, लेकिन पानी कहां से निकल रहा है? जमीन के नीचे से। और ये पानी आज बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, दिल्ली में लोग लाइन लगाए हुए हैं। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है, जहां आज पानी कैसे मिल रहा है? जैसे यहाँ पेट्रोल डीजल मिलता है, लीटर के हिसाब से। आज लोग कह रहे हैं हम खतरे में, हमारी जाति खतरे में, हमारा कौन खतरे में है? लेकिन गायत्री परिवार ने कहा आज भगवान खतरे में है। यदि ये जमीन नहीं बचेंगे, ये वृक्ष नहीं बचेंगे, ये ऑक्सीजन कहां से पाएंगे? ये अगर ऊर्जा नहीं बचेगी, ये पानी नहीं बचेगा, तो हमारा जीवन बच सकता है क्या? इसलिए पूरा विश्व मानवता के चिंतकों ने, ऋषियों ने हजारों साल पहले उद्घोष किया था, हमारे देश के ऋषियों ने। और हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, हम पहाड़ों की पूजा करते थे, हम वृक्षों की पूजा करते थे, हम वायु की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि इससे प्रत्यक्ष पूरे मानवता को लाभ मिलता है। अब सूर्य की कितनी महिमाएं देख लीजिए। एक जमीन दाना में डालिए, दाना को जमीन बीज में डाल दीजिए, जमीन में अगर खाद पानी सब दे दिए, लेकिन सूर्य का धूप नहीं मिलेगा तो उसमें अंकुरन आएगा? एक दाना जो दिए 1 किलो बीज धान का, वो 1 बोरा हमको मिलेगा। ये प्रकाश संश्लेषण का विज्ञान, अर्थात इस सूर्य से पूरा प्रकृति ऊर्जा ले रही है। इसलिए सूर्य केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर भाग में जाते हैं। और जहां सूर्य भगवान नहीं जाते हैं, लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहां तक सूर्य का प्रकाश है, वहीं तक जीवन है। तो आइए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए
कुछ मूल बातों पर चर्चा करना पड़ेंगे। अब शिकायत करने का, रोने का जमाना नहीं है। अब रोते हो, अब क्या होगा, गया जमाना रोने का। अब जागने का समय है, और जाग जाए यदि भगत सिंह की तरीके से, जाग जाए यदि विवेकानंद की तरीके से, तो हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी बात शुरू करने के पहले आइए हम सभी लोग हाथ जोड़ लें और एक बार हम सभी लोग परम पिता परमेश्वर को, जो पूरी दुनिया का पिता है, जो पूरी दुनिया का संचालन करते हैं, जिनका स्वरूप बिन पद चले सुनाई बिन काना, जिनका हाथ नहीं दिख रहा है लेकिन पूरी दुनिया का काम कर रहे हैं, जो उनका स्वरूप नहीं दिखाई, आंख नहीं दिखाई पड़ते लेकिन पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उनका सांसें चलता हुआ दिख नहीं पड़ता लेकिन प्राणवायु बनकर सबकी प्राण की रक्षा करते हैं, उस ऊर्जा के विराट स्वरूप परमात्मा को आइए उनके प्रतिनिधि भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए मातृभाषा में उस ईश्वर को याद करते हैं। हम सभी लोग हाथ जोड़ लें और मातृभाषा में बोले, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। श्रेष्ठताओं से जोड़िए। हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए। हमें बुराइयों से छुड़ाइए। हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हमको श्रेष्ठ बनाए। हमको श्रेष्ठ बनाए। आइए इसी संकल्प के साथ आज इस प्रोजेक्ट हाई स्कूल के दिव्य प्रांगण में हमारे माननीय एचएम सर का नाम आदरणीय देवेंद्र कुमार राय जी एवं यहाँ के शिक्षक वृंद और इस पंचायत के आदरणीय मुखिया जी श्री अरुण यादव जी, शिक्षक वृंद, शिक्षक बहनें एवं प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों, हम लोग के देवरी प्रखंड के यहाँ के प्रभारी आदरणीय बलदेव चाचा जी, उमेश मंडल जी एवं संचालन कर रहे हमारे युवा साथी आनंद वर्मा जी। आज इस पर्यावरण दिवस पर हम आप सभी लोगों का प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और विद्यार्थियों को 4 सूत्र देकर जा रहे हैं। कौन सा सूत्र? 4 सूत्र, 4 फॉर्मूला के बिना गणित नहीं बनती है, कोई काम दुनिया में नहीं होता। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। क्या? ए फॉर एप्पल नहीं, अब पढ़ना ए फॉर एम। ए फॉर एम मतलब हमारा लक्ष्य, हमको क्या बनना है। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बेस्ट, हमको बेहतर कैसे बनना है, सबसे अच्छा। सी फॉर कैट नहीं, अब हमको पढ़ना क्या है, सी फॉर कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। और डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिसिप्लिन। डी फॉर क्या? अनुशासन। आज इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है 21 जून को। लोग कह रहे हैं धनुरासन अच्छा है कि सूर्य नमस्कार अच्छा है कि मयूरासन अच्छा है, वज्रासन अच्छा है, कौन आसन अच्छा है? तो हम विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा आसन क्या है? अनुशासन। अनुशासन का अर्थ समझते हैं? सर जो आप लोगों को होमवर्क देते हैं, जो आपके पीछे माता पिता मेहनत कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करने का नाम क्या है? अनुशासन। गलत चीजों से बचाना अपने आप को क्या है? अनुशासन। सड़क में हम लोग चलते हैं, रोड पर, बोलिए भारत माता की। प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों, प्लीज अटेंशन, सामने देखिए बांध लो, उनसे अभी प्रश्न पूछेंगे तो कुछ नहीं बता सकेगी। तो भाई बहनों, अनुशासन क्या है? आप रोड पर आते हैं तो रोड में किधर चलना चाहिए, बाएं या दाएं? हमेशा बाएं की ओर चलेंगे। जहां मोड़ है वहां थोड़ा सावधानी देखना है। रोड पास करना है तो दोनों तरफ देखना है कहीं गाड़ी तेज तो नहीं आ रही। अपने जीवन की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा लोकप्रिय नारा दिया जिसको विवेकानंद ने कहा था, बी एंड मेक। पहले अपने आप को बनाओ तब दुनिया को बना पाएंगे। बनो और बनाओ। भगत सिंह ने कहा इनकलाब, इनकलाब का अर्थ बदलाव। पहले अपने आप को बदलो। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। भाई लोग, मेरे नौजवान साथी लोग, इधर प्लीज अटेंशन, आप लोग दूर हैं इसलिए। तो हम बदलेंगे तो क्या बदलेगा? हमारा नंबर अच्छा आएगा, हम बदलेंगे तब। आज क्या हो गया है, हम लोगों को पढ़ाई में तो ठीक है, ट्यूशन आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, लेकिन अभी जो जहर आ गया है ये मोबाइल। हर समय पहले सिनेमा हॉल में लगता था पिक्चर तो उसमें लिखा हुआ रहता था 18 साल से नीचे को देखना मना है, लेकिन आज हमारे मोबाइल में इतना गलत चीज आ रहा है जिसको बाप बेटा कोई भी आपस में नहीं देख सकता। लेकिन वो सारा गंदा चीज हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए, यह हिंदुस्तान को नेस्तनाबुद्ध करने के लिए, यहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए कोई बीड़ी का प्रचार कर रहा है, कोई सिगरेट का प्रचार कर रहा है, कोई शराब का प्रचार कर रहा है, कोई ऐसे गंदे गंदे पिक्चर बना रहे हैं। उससे हमारे युवा लोग क्या रहे, डिमोटिवेट हो रहे हैं, रास्ता उनका भटक रहा है।
इसलिए हम लोग को इन चीजों के अनुशासन का पालन करना चाहिए और मोबाइल रूपी जहर में हमको अच्छा चीज ढूंढना चाहिए। क्या है अच्छा चीज? अभी आप अखबार में पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आता है जिसमें कोचिंग भी नहीं गया, केवल मोबाइल से पढ़कर जेपीएससी में टॉप कर गया, यूपीएससी क्रैक कर लिया। इसका मतलब मोबाइल कितना अच्छा चीज है, उसमें अच्छा चीज है, लेकिन हम लोगों को अनुशासन तरीके से अच्छा चीज खोजना होगा। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम इस आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ लगाने के साथ साथ एक संदेश देना चाह रहे हैं। गायत्री परिवार दोनों क्षेत्र में केवल पर्यावरण के हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण और वातावरण ये दो शब्द है। पर्यावरण जो बाहरी आवरण, ये पेड़ पौधे छाया ये सब जो दिख रहा है, गांव घर, लेकिन वातावरण क्या है? वातावरण कहते हैं विचारों को। विचार किसको कहते हैं? जैसे अभी भाई साहब ने बताया, आनंद जी ने, कि अगर 5 चोर के पास चले जाएंगे तो हमको भी गलत आने लगता है, लेकिन अच्छे संगत में जाएंगे, अच्छे दोस्त, अच्छी सहेली जो अच्छा नंबर लाता है उससे दोस्ती जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? मेरा भी नंबर अच्छा आएगा। तो इसलिए हम सभी लोगों को अच्छे जगहों से दोस्ती जोड़नी है और गलत चीजों से नाता तोड़नी है, क्योंकि ये जो अवस्था है मैट्रिक क्लास का क्या है, इस बहनों को कहते हैं किशोरी और भाई लोग को किशोर। किस ओर जाना है? अच्छाई की ओर जाना है या बुराई की ओर जाना है? तरक्की करना है या घाटा सहना है ना? ये हमको डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा? तो हम सभी लोगों को अभी से तैयारी करना है अच्छा बनने के लिए। और अच्छा बनने के लिए हम लोगों जो एक अभियान चलाए हैं पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, अभी 100 देशों में गायत्री परिवार अपना थीम लेकर जा रहा है। कौन थीम? अपना धर्म का नहीं, बल्कि भारत का जो पुण्य परंपरा रही है, जो हमारे पास अनमोल सूत्र रहा योग का, हमारे पास सूत्र रहा आयुर्वेद का, हमारे पास रहा जीवन विद्या का, हमारे पास यज्ञ विद्या का, हमारे पास गायत्री मंत्र था, हमारे पास ऐसे अनमोल अनमोल चीज था भारतवर्ष के पास, जो इस भारत ने पूरी दुनिया को कहा था वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन आज जब हम भारतीय संस्कृति को भूल गए तो लोगों में इतना स्वार्थ हावी हो गया है कि अब नारा क्या लग रहा है? हम दो हमारे दो, और अपने माँ बाप को भी धक्का दो, अपने माँ बाप को भी। आज जिंदे माता पिता को कोई सेवा नहीं करना चाहता है, लेकिन गलत जगह में हजारों रुपये शराब में उड़ा देता है। इसलिए छोड़ो कल की बात है। हम लोग क्या नारा लगाए हैं? हम लोगों को नए दौर में नई कहानी लिखनी है, हमको नया संकल्प लेना है। और वातावरण कहते हैं विचारों को। ये विचार को यदि ठीक रखेंगे तो हमारा वातावरण का निर्माण होगा, और वातावरण के निर्माण के लिए सही चीजों से, सही टीचर से, सही वातावरण से अपने आप को जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। यदि वातावरण बदल जाएगा तो पर्यावरण बदलेगा। सबसे पहले प्रदूषण कहाँ आ गया? लोगों के मन मस्तिष्क में। किसी बहन को देखते हैं तो हमारे मन में बुरा विचार आ जाता है, किसी भाई को देखते हैं तो हमारे मन में निगेटिव विचार आ जाता है। क्या है ये? हमारा वातावरण, हमारा विचार, थॉट्स हमारा जो है वो पोल्यूशित हो गया, थॉट पोल्यूशन। आज विचारों का प्रदूषण पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या आ गया है। इसलिए हम लोग पर्यावरण को भी शुद्ध करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने थॉट पोल्यूशन, विचारों का भी संशोधन आज समय की मांग है। और विचारों का संशोधन करने के लिए हम सभी लोग 4 सूत्र बताते हैं। पहला सूत्र क्या है? कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को चरण छूकर क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। अपने गुरुजनों को विद्यालय पहुंचने पर क्या करना चाहिए? जो आप लोग करते हैं, यहाँ देखे हैं कि हम लोग प्रणाम कराते कराते थक रहे हैं कल से। सभी लोग लाइन लगाकर, सभी शिक्षकों का एक बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे यहाँ भगवान राम भी आए तो अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने ऋषियों का प्रणाम करते थे चरण छू के। हमारे यहाँ भगवान नहीं बड़े थे, हमारे यहाँ भगवान से भी बड़े कौन थे? हमारे माता पिता। इसलिए भगवान भी अपने माता पिता का चरण छूकर अपने गुरुजनों को प्रातः काल उठी रघुनाथा। दूसरा, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर मजबूत होगा तब अच्छा काम कर सकेंगे। शरीर कैसे मजबूत होगा? तो सुबह आप सभी लोगों को 2 गिलास वाटर थेरेपी, बासी में 2 गिलास पानी पीने का अभ्यास बनाना चाहिए। क्या पीना है? सुबह में पानी, सुबह में पानी और पछली दोपहर में मट्ठा और रात में दूध। जो 3 चीजों से दोस्ती जोड़ लेगा। सुबह 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लें, दोपहर में 2:30-3 बजे 4 बजे तक 1-2 गिलास मट्ठा मिल जाए तो जो भोजन किए हैं अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। और रात में सोने के पहले 1 गिलास दूध मिल जाए तो उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, ये 28 साल से हम लोग का प्रैक्टिस है। तो भाई बहनों, इसलिए पीना क्या है? पानी पीना है, मट्ठा पीना है, दूध पीना है ना? लेकिन हम लोग आज क्या पी रहे हैं? कोको कोला। क्या पीते हैं? और कोको कोला क्या कर रहा है? हमारे लीवर को,
हमारे डाइजेशन से सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसलिए यह सड़ा हुआ जल है, सड़ी हुई पानी से बचना है। तीसरा क्या है, हम लोग को बोले भारत माता की। तीसरा चीज क्या करना है, उगते हुए सूर्य से हमको दोस्ती जोड़ना है। क्या करना है, सुबह सुबह जो सूर्योदय को प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनका भाग्योदय जागता है। 28 साल से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। और जो भी आप लोगों ने गायत्री मंत्र बोला, ये गायत्री मंत्र में 24 अक्षर क्यों जानते हैं आप लोग? कितना अक्षर है गायत्री मंत्र में? 24 अक्षर। क्यों? क्योंकि हमारे तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिलियां हैं? वह तिरंगे के बीच में स्थापित है ना। वह सूर्य, वह अशोक चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सम्राट अशोक का जमाना था, उसमें हिंदुस्तान का हर आदमी इस देश में सूर्य उपासना करता था। हर घर में गायत्री मंत्र और सूर्य का उद्घोष होता था। और इसलिए आप रामायण में देखेंगे, जब भगवान राम के पिता की मृत्यु हो गई और वनवास में पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उन्हें नदी का जल उठाया और सूर्य भगवान को समर्पित किया गायत्री मंत्र बोलते हुए। तो गायत्री मंत्र कितना पुराना है? जितना पुराना हमारा सूर्य भगवान है, क्योंकि गायत्री मंत्र उन्हीं का मोबाइल नंबर है। इसलिए गायत्री मंत्र में पहला किनका नाम आया है? सूर्य भगवान का। किनका नाम आया है? कहाँ आया है? देख लीजिए, तत् सवितुर वरेण्यम। तत् सवितुर, सवितुर मतलब सूर्य। सूर्य मतलब कौन? सूर्य जो प्राण का चिप बनकर हमारे शरीर को गर्म करता है, और यह सूर्य पूरे प्रकृति को गर्म करते हैं। तो ये क्या है? ये प्राण सूर्य का चिप है। जब हम एवरीडे 5 बार उगते हुए सूर्य के सामने ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उगते हुए सूर्य के सामने स्नान बाद में करें, ब्रश बाद में करें, लेकिन जहां पहले नजर पड़ जाए तो किनको प्रणाम करना है? 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर। तो इससे आपका मेमोरी पावर, मेमोरी ड्रम, सूर्य उगते हैं तो पूरी दुनिया का अंधकार खत्म हो जाता है। लेकिन कोयला का खदान, हमारे घर के कमरे जिसमें खिड़की नहीं, वहां सूर्य उगने के बाद भी अंधेरा रहता है। उसी तरह का अंधेरा हम लोग के खोपड़ी में है। इसलिए उतना ही देर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 80%, 60% नंबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंधेरा को दूर भगाने का उपाय है। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 100 वर्ष पहले कि भारत को जगाने का 2 मंत्र है। पहला वंदे मातरम, जिससे आजादी मिलेगी, और हिंदुस्तान का दूसरा मंत्र वह है गायत्री मंत्र, जो 100 वर्ष बाद प्रकट होगा। और हिंदुस्तान का हर युवा जब गायत्री मंत्र को अपनाएंगे तो इस देश में आने वाले 20 साल के बाद का जो हिंदुस्तान आ रहा है, उसमें एक भी आदमी कहीं शराब पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, क्योंकि छोड़ो कल की बातें, यदि हम लोग अभी से संकल्प लेते हैं कि हम लोग नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी नशा? जो बड़ा बुजुर्ग लोग हैं तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, वो उनसे दुनिया खाली हो जाएगी। और हम लोग नशा मुक्त जीवन, तो हम लोग मानसिक प्रदूषण को भी भगाएंगे। तो ये क्या करना है? सूर्य को नमस्कार करना है। और चौथा चीज क्या करना है? जब पढ़ाई, होमवर्क पूरा हो जाए, पढ़ाई में जब मन न लगे, गीत है ना, जब दिल न लगे दिलदार, जब हमको पढ़ाई में दिल नहीं लगे, जब हमारे मन में गलत चीज आने लगे, तो उसमें क्या करना है? उसमें हम सभी लोगों को, मोबाइल है तो मोबाइल में अच्छा चीज देखिए। जैसे हम लोग यूट्यूब में डालते हैं हर संडे, हजारीबाग में जो क्लास लिए हैं, तो बीएसपी सर आए, डीसी मैम आई, चाहे शिक्षा सचिव आएंगे, तो उनका हम लोग कट वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। अभी जो यहाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग, इसको भी यूट्यूब में डालेंगे। तो यूट्यूब चैनल का आप सभी लोग अपना कॉपी में नाम लिख लेंगे या याद कर लेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है PYP झारखंड। PYP बीच में वाई लगाना है, PYP। इसका पूरा नाम है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड। क्योंकि हम लोग हर कॉलेजों में जा रहे हैं, बोकारो जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, जमशेदपुर जा रहे हैं, अभी 16 तारीख को सिंदरी जा रहे हैं, वहाँ कॉलेज में हम लोग इसी तरह का मोटिवेशन क्लास लेने के लिए। बलदेव बाबू मुखिया जी का आग्रह था, हमारे उमेश जी का, कि एक मंडलों में कुछ कार्यक्रम हो जाए। तो इसलिए आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने कल भी संपर्क साधा आप लोगों से, और आज भी आप लोगों के बीच आए हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, ये पेड़ जो है ये हमारा प्राण है, और इसलिए हम लोगों ने नारा लगाया है। आप लोग कहेंगे सबका असली भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वृक्ष है सबका असली भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वृक्ष है सबका असली भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वृक्ष है सबका असली भाई। सबका असली भाई क्या है? वृक्ष। सबको ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ का कमाल देख लीजिए, इतना एसी लगाने से भी इतना आदमी को ठंडा नहीं मिल सकता है। इसलिए पेड़ हमारा जीवन का प्रतीक है। और आर्थिक रूप से इसकी यदि गणना करें तो अभी कृषि खाद्य जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार एक पेड़ 50 साल की आयु में एक आदमी को कितना अनुदान देता है? 1 करोड़ 1 लाख का।
छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, ईंधन देता है, मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, और ऐसे बहुत सारा इसका गुण है। इसका जोड़ा गया तो कितना आया? 1 करोड़ 1 लाख। अगर हमारे यहाँ बेटी अभी जन्म ले ली और बेगूसराय एक जिला है बिहार में, उस तरह अगर 20 पेड़ हम फर्नीचर का लगा दें, सागवन का, गम्हार का, महुगनी का, अपने परती जमीन पर, बरसात में बड़ा आराम से 4 महीना तो भगवान पानी पिलाता है, तो 20 साल में सारा पेड़ कितना से हो जाएगा? 20 से 25 हजार का, यानी 5 लाख रुपया आपका मात्र 15 से 20 साल के अंदर वो 20 पेड़। अभी देख लीजिए उत्तराखंड हम लोग जाते हैं, वहां लोग जो पेपर बनता है, जो कॉपी, उसका पेड़ लगाया जाता है। इधर गेहूं भी उपज रहा है, गेहूं, मक्का, चना, और मेड़ पर लगा दिया गया। हर 3 साल में पेड़ कट जाता है और एक एक किसान अपने मेड़ पर से 1 लाख का पेड़ बेचता है, 2 लाख का पेड़ बेचता है। तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं ये देवरी इलाका पूरा घूमते हैं और पूरा इलाका परती का परती, हमारा जमीन पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यदि हम लोग ट्री गार्ड का काम क्या है, जितना भी देखिएगा साड़ी है, जो टर्निंग वाला साड़ी बेकार हो जाता है, उसको 4 खुट्टा लगा दें और चारों तरफ से कपड़ा का घेरा लगा दें, तो 4 से 5 साल में हम अपने घरों में फलदार है, अमरूद है, आम है, चिक्कू है, लीची है, कटहल है, फलदार पेड़, फर्नीचर का पेड़, इस तरह के पेड़ को लगा सकते हैं। और हर गांव का जो शमशान भूमि है, शमशान घाट है, वहाँ बरगद है, पीपल है, नीम है, पाकड़ है, इससे पूरे पर्यावरण को, इसलिए गायत्री परिवार ये 5 महाअभियान चला रहा है पूरी दुनिया में। इसका नाम हम लोग क्या दिए? वृक्ष गंगा अभियान। क्या नाम है? वृक्ष गंगा। गंगा जैसे लोगों के पाप को हरती है, मन को निर्मल बनाती है, वैसे वृक्ष रूपी देवता क्या है? ये शंकर भगवान की तरह है। शंकर भगवान क्या करते थे? सारा विष पी गए, अमृत देवताओं को दे दिया। ये पेड़ आज शंकर भगवान के प्रतिनिधि है। जितना प्रदूषण हम लोग छोड़ते हैं वो पी जाते हैं, और हम लोग के लिए क्या छोड़ते हैं? अमृत। तो ये सबका असली भाई है कि नहीं? ये सबका असली पिता है कि नहीं? तो आइए ऐसे हम लोग मुट्ठी भींच लें और इस शुभ संकल्प के साथ ऐसे मुट्ठी उठाइए और हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग। जिनका हाथ है वही उठाएंगे, जिनका हाथ होगा, है ना? बोले भारत माता की। बोलिए आज मंडरो प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। यह पेड़ हमारे सगे भाई की तरह हमको जीवन दान प्रदान करता है, और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। जब हम पैदा होते हैं तो दाई माँ इसी लकड़ी को जलाकर हमको सेकती है। जब हम चलना सीखते हैं तो यही लकड़ी 3 पहिया गाड़ी बनकर हमको चलना सिखाया। यही पेड़ ईंधन बनकर हमारा भोजन बनाता है। जब रात में सोते हैं तो यही ईंधन, यही फर्नीचर की लकड़ी हमारा पलंग, चरपाई बनकर, चौकी बनकर हमको आराम देता है। हे वृक्ष देवता, आपके अनगिनत अनुदान हमारे जीवन पर है। आपके द्वारा छाया, फल, फूल, ऑक्सीजन, ईंधन, हर प्रकार से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करते हैं। और अंत समय में जब हमारी प्राण अंत हो जाता है, उस समय भी हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु सब छोड़कर शमशान से लौट आते हैं, तब भी आप 5 मन 7 मन लकड़ी के रूप में हमको हवि प्रदान करते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हे वृक्ष देवता, आपके अनगिनत अनुदान है, आपके कौन कौन गुण गाऊं। इसलिए जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए 33% जंगल दिया था,
फल फूल फल फूल देने वाले देने वाले वृक्ष दिए थे, वृक्ष दिए, उसी प्रकार हम भी हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाले अभी से ही अभी से पेड़ लगाकर पेड़ लगाकर प्रकृति का प्रकृति का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार बोलो भारत माता की। करें।